आमद का पहला इतवार। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज पूरी दुनिया आलमगीर कलीसिया में आमद का पहला इतवार मनाया जाता है। इस इतवार से हमारे लतूरियाई कैलेंडर का आगाज़ भी होता है। जैसे 1 जनवरी से हर साल का आगाज़ होता है और मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ अदवार का तयन किया जाता है। इसी तरह लतूरियाई कैलेंडर के मुताबिक हम गिरजाघर में तलावतें पढ़ते हैं और मसीही रसूमात और ईदों का तयन लतूरियाई कैलेंडर के मुताबिक होता है। जब हम कहते हैं कि आमद का पहला इतवार है तो याद रखा जाए कि यह किसकी आमद है। अगर खुदावंद यीशु मसीह की कहें तो वो तो इस दुनिया में होकर चला भी गया है। जैसे यूहन्ना रसूल इसका पहला बाब और उसकी पहली आयत और 14वीं आयत मुबारका में कुछ यूं मरकूम है कि इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पसीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। अब ये किसकी आमद है? बेशक खुदावंद यीशु मसीह की ही आमद है, मगर अब इस दुनिया में उसकी पहली आमद नहीं है बल्कि आमद सानी है, दूसरी आमद है। तो जब वो दूसरी आमद होगी तो क्या होगा? सूरज तारीक हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी न देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हलाई जाएंगी और तब लोग इब्ने इंसान यानी खुदावंद यीशु मसीह को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। मरकस की अंजील इसका 13 बाब 24 ता 26 आयाते मुबारका में कुछ यूं मरकूम है। बस हम अपने गिरजाघर में, अपने मोहल्ले, अपने खानदानों में तो क्रिसमस की तैयारी करते हैं। इसलिए तो आप सब ने देखा होगा कि रीत में 4 मोमबत्तियां बड़ी खूबसूरती से सजाई हुई हैं। आज आमद के पहले इतवार के मौका पर हमने उम्मीद की मोमबत्ती को रोशन किया है। आम से सादा अल्फाज में हम देखें कि ये उम्मीद एक आस है, एक तमन्ना है, एक तवक्का है, एक आरज़ू, एक ख्वाहिश है। हमारे बुजुर्ग अक्सर में सिखाते हैं कि उम्मीद से दुनिया कायम है। अगर किसी की उम्मीद टूट जाए तो उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, मगर याद रहे कि उम्मीद ही हमारे पस्त हौसलों में हमें जीने की जुर्रत देती है। ये उम्मीद ही है जो हमें फिर से एक नया जज्बा, नई ताकत अता करती है। ये उम्मीद ही है कि हमारे लिए सब्र, तसल्ली, इत्मीनान का बाइस बनती है। अगर खुदावंद परिंदे को चूंच देता है तो फिर उसे रिज़्क भी अता करता है। इसीलिए तो वो कहता है मत्ती इसका 6 बाब उसकी 26वीं आयत मुबारका में कि आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। हम तो किस कदर उनसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आज हम इस मोमबत्ती को रोशन करते हैं तो हम खुदावंद खुदा पर अपनी उम्मीदों का इजहार करते हैं। खुदावंद यस्सु का हमारी ज़िंदगी में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज हम उसकी मोमबत्ती को रोशन करते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी उम्मीदों का इजहार करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर ही हमारी उम्मीद है कि वो दोबारा आएगा और वो हमें आसमानी बादशाहत और हमेशा की ज़िंदगी के लिए चुन लेगा। और अगर हमारी ज़िंदगी में गम है, खज़ा है, अंधेरा है, मौत है, लड़ाई है, नाउमीदी है, तो याद रखा जाए कि यस्सु में हमें एक नई उम्मीद मिलती है। क्योंकि गम के बाद हमें खुशी की उम्मीद है, दुख के बाद सुख की उम्मीद है, खज़ा के बाद बहार की उम्मीद है, अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद है, रात के बाद दिन की उम्मीद है, मौत के बाद एक नई जिंदगी की उम्मीद है और लड़ाई के बाद अमन की उम्मीद है। और ये उम्मीद हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से ही मिलती है। ये रीत जो हमने बनाई है इसका खास मकसद है, इसका रंग सब्ज़ है और शक्ल में दायरे की सूरत में है और इस सर्कल या दायरे का शुरू और आखिर नहीं है। सब्ज़ रंग ज़िंदगी की उम्मीद की अलामत है।
दायरा अल्फ़ा और ओमेगा है। जैसे साबका इतवार हमने यस्सु बादशाह की ईद मनाई, तो हमने ये रीत बनाते हुए इस बात का इजहार किया है कि उसकी बादशाहत का ना तो कोई शुरू और ना ही आखिर है। उसकी बादशाहत हमेशा से है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वही अल्फ़ा और ओमेगा है, वही अव्वल और आखिर है। तमाम तर ज़माने उसी से हैं और तमाम तर बादशाहत उसी में हमेशा कायम रहेगी। हम इस सब ज़रीत को सजाते हुए इसमें शम्मा जलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यस्सु बादशाह हमारी ज़िंदगियों में आ जाए और हमारी ज़िंदगियों को हमेशा की ज़िंदगी में बदल दे। आज की इंजील मुक़द्दस है कि जागते रहो और दुआ करो। मसीह खुदावंद में मेरे असीस हो। यही अल्फाज से मुबारक खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों से गतसमनी बाग में भी कहे थे कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम इस आयत पर ध्यानो ज्ञान करें कि जागना क्या है, जागने को तो एक माँ भी अपनी औलाद के लिए जागती है। जागने को तो एक तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए जागता है। जागने को तो एक मजदूर भी रोज़गार के लिए जागता है। जागने को एक चोर नकब लगाने के लिए जागता है। जागने को तो लोग अंधेरे के काम करने के लिए भी जागते हैं। जागने को बहुत से लोग मुख्तलिफ मकासद के तहत जागते हैं। लेकिन हमारा जागना, एक मसीही का जागना कैसा है? क्या जागने से मुराद ये है कि हर वक्त दुआ करते रहें? हरगिज़ नहीं। जागने से मुराद उसकी हुज़ूरी में बेदारी है। सिर्फ रोज़री या कलाम पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसकी हुज़ूरी में तो बेशुमार फरिश्ते उसकी हम्द सताइश गाते रहते हैं, जो ना सोते ना ऊँघते हैं और ना खाने की फ़िक्र ना परेशानी है, बल्कि लातादाद फरिश्ते उसकी हुज़ूरी में कदूस 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 कहते रहते हैं। हमारा जागना कैसा है? खुदावंद यस्सु मसीह को भी मालूम है कि इंसान 24 घंटे नहीं जाग सकता, और उसको मालूम है कि इंसान होते हुए हम महदूद हैं। लेकिन आज जब वो हमें जागने की तलकीन करता है, तो हमारी जिस्मानी बेदारी नहीं बल्कि रूहानी बेदारी का तकाज़ा करता है। उसको हमारी दुआओं की परस्तिश की हम्द सताइश के गीत और इबादत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको ज़रूरत है तो वो हमारी रूहानी बेदारी की ज़रूरत है कि हम होश में रहें, यस्सु में बेदार रहें, अपने ज़मीर को पहचानें। और जब हम ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे, तब हम खुदा की आवाज़ को पहचान सकेंगे और मोहब्बत के प्याम्बर होते हुए, उम्मीद के प्याम्बर होते हुए इस जहां में ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद आज हमें ये फजल बख्शे कि जब हम उम्मीद की शमा को रोशन करते हैं, तो दूसरों के लिए उम्मीद बने, दूसरों को यस्सु में उम्मीद दिलाएं कि वो मसीहा, वो इब्ने मरियम, वो रूह अल्लाह, वो खुदावंद यस्सु मसीह इस दुनिया में आएगा और उसकी आमद सानी के मुंतज़िर होते हुए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। खुदा का पाक कलाम आज के इस इतवार के दिन हमें फसल बख्शे कि हम ईमानी भरपूरी और ममूरी हासिल करें। आमीन।